ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। हम पिछले 2 लेक्चर्स में राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम राजनीतिक दलों की हमने चर्चा की कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। हमने ये भी चर्चा की कि राजनीतिक दल किस तरह से गठित किए जाते हैं और हम इसमें जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के गठन का जो आधार होता है वो क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने उनके संगठनात्मक प्रारूप के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से उनका अपना एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि पदाधिकारी होते हैं। इस लेक्चर में हम उनके बेसिस का अध्ययन करेंगे, उन आधारों का अध्ययन करेंगे जिसके आधार पर कोई जो दल है गठित किया जाता है। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक आधार जो है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोवैज्ञानिक आधार से मतलब होता है कि समाज में मूलतः 4 प्रकार के प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। एक जो पुरानी स्थिति को यथावत रखना चाहते हैं, एक जो एकदम नवीन प्रवृत्तियों को लाना चाहते हैं, एक जो समन्वयवादी होते हैं और एक जो प्रतिक्रियावादी होते हैं, जो हर चीज़ के अंदर अपनी नुक्ताचीनी करना, जिनका नेचर होता है कि नहीं ये है तो फिर अब ये इसमें क्यों नहीं है, ये है तो इसमें ये क्यों नहीं है। इसी आधार के ऊपर कुछ जैसे जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है उसी तरह से वो अपने स्वभाव के अनुरूप संगठन की विचारधारा को ले लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिक आधार पे जो प्राचीन संस्थाओं रीति रिवाजों में रखते हैं वो अनुदारवादी होते हैं, जो सुधार चाहते हैं, जो प्रोग्रेसिव होते हैं वो उदारवादी कहलाते हैं, और जो बिल्कुल संस्थाओं को बिल्कुल ही समूल करके रेडिकल टाइप के उग्र होते हैं, उनके थोड़े जो उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में प्रोग्रेसिव होते हैं। तो इस तरह से जिनके विचार होते हैं वो व्यक्ति उस प्रकार से अपने दल का गठन कर लेते हैं, उन दल की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। परिवेश का प्रभाव ये होता है कि जैसे बालक जिस वातावरण में रहता है, सामाजिक जिस तरह का उसका दायरा होता है, जिस तरह से उसका सामाजिक सरोकार होते हैं, उसी तरह से उसकी मानसिकता बन जाती है और वो उसी दल को पसंद करने लग जाता है, उसी दल की सदस्यता ले लेता है। धार्मिक आधार पर भी बहुत सारे दल बनाए जाते हैं जिसमें मुख्य लक्ष्य होता है कि एक धर्म के आधार पर अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखा जाए। जैसे मुस्लिम लीग है, अकाली दल है, हिंदू महासभा है, ओबीसी का ने अपना संगठन बनाया हुआ है। तो ये इस तरह से भी संगठन बनाए जाते हैं, दल बनाए जाते हैं। आर्थिक कारण ये होता है कि कोई भी दल जो होता है उसकी अपनी एक आर्थिक अप्रोच, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के प्रति अपनी एक अप्रोच होती है और वो अपने आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा राजनीतिक दल जो होते हैं वो स्पेसिफिक अपने आर्थिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करके और अपने दल का एक विज़न बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा दल इस तरह की आर्थिक नीति को अडॉप्ट करेगा और उससे देश का विकास हो सकता है। जैसे राजीव गांधी ने 24 हज़ार रुपये सबको मिलेंगे पेंशन, इस तरह की एक घोषणा, 24 हज़ार रुपये खाते में जमा होंगे, इस तरह की एक योजना पर इलेक्शन के दिनों में प्रस्तुत की थी। और हर जो राजनीतिक दल होता है उसकी अपनी डॉक्यूमेंट्री एक प्रस्तुति होती है आर्थिक पक्ष में, आर्थिक नीति के पक्ष में, आर्थिक विकास के पक्ष में। तो ये भी जिस व्यक्ति का अप्रोच जिस तरह की आर्थिक विकास के संदर्भ में होता है, स्वदेशी को ज़्यादा महत्व देते हैं या विदेशी निवेश को ज़्यादा महत्व देते हैं, या जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री है उस पर फोकस ज़्यादा है, या लोकल संसाधनों के विकास को, तो ये सब चीज़ें दल निर्माण में कई बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेतृत्व जो है उसकी वजह से भी दल होते हैं, करिश्माई नेतृत्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पीछे जन समुदाय चल पड़ता है और उस दल की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है, जबकि उस दल के सिद्धांतों और उसके बारे में उसको ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन व्यक्ति का नेतृत्व इतना करिश्माई होता है, उसका चरित्र इतना मजबूत होता है कि लोग उससे प्रभावित होते हैं और उस दल को दल की सदस्यता को ग्रहण कर लेते हैं। विचारधारा होती है कि विचारधारा में मतलब ये है कि
सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति के रूप में व्यक्ति के अपने अपने सोच होते हैं, और जो मनुष्य की जिस तरह की सोच होती है वो उसी तरह की राजनीतिक पार्टी को पसंद करने लग जाता है। तो लॉर्ड प्राइस का कथन है कि प्रत्येक जन समुदाय में विभिन्न विचारधाराओं के लोग होते हैं, और कुछ परस्पर विरोधी होते हैं, और इन विचारों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति इनमें से कुछ नेता बन जाते हैं। तो राजनीतिक दल, एक ही राजनीतिक दल में भी ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ विचारधारा के लोग हों। उनमें थोड़ा 19-20 का फेर होता है, लेकिन आधारभूत रूप से वो उन्हीं सिद्धांतों का समर्थन करते हैं जिस पर वो दल टिका हुआ है। तो ये विचारधारा की वजह से भी राजनीतिक दलों का आधार जो होता है वो मजबूत होता है।